हेलो। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। आप साईं अरुण जी बोल रहे हो? हाँ बराबर बोल रहा हूँ। कोटि कोटि प्रणाम जी आपको। हाँ आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। साईं अरुण जी मेरे को ना 2 साल हो गए सुनते सुनते आपके प्रवचन। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं आपसे बात करना चाह रही थी, मुझे कैसे गुरु जी से बात करूं मैं? अभी तो कर रहे हो ना, बोलिए बोलिए। हिम्मत ही नहीं हो रही आपसे बात करने के लिए, आज मैं बात कर ही ली। मैं भी आप जैसे ही मनुष्य हूँ। मैं कोई अलग सा नहीं हूँ ना। जो है मन में बता देना, बोल देना। हम परमात्मा की ही बात कर रहे हैं ना, दूसरा तो कोई नहीं ना। तो परमात्मा की माने हम परमात्मा को हमारा बाप समझते हैं ना, तो हमारे पिताजी के बारे में बात करने में क्या हिचकाना, बराबर कि नहीं? मनुष्य जन्म तो इसलिए हुआ है ना कि परमात्मा को ही पहचान कैसी करनी चाहिए, या कैसी होगी, या कैसा मिलता है मिलेगा, इसलिए तो हमारा मनुष्य जन्म हुआ है। और इसमें अगर हम नई बातें करेंगे तो कैसा क्या होगा? प्रकृति से तो हमारा नाता तो जन्म जन्म का है, करोड़ों जन्मों का प्रकृति में हम पैदा होते हैं, प्रकृति में मर जाते हैं। तो प्रकृति की खोजबीन क्या करना, तो वो क्या नया थोड़ी बात है। लेकिन परमात्मा की खोजबीन ये अलग बात है। इसी को तो हम मोक्ष कहते हैं ना। जो परमात्मा की बात करता है माने मोक्ष की बातें करता है, उसे मोक्ष चाहिए। और जो प्रकृति की बातें करता है वो संसार के लिए बातें करता है कि मेरा संसार सुखी कैसे हो जाएगा, आनंदी कैसे हो जाएगा, मेरा परिवार सुखी कैसा हो जाएगा। ये तो मोक्ष वाली बातें नहीं ना। ये तो उल्टा प्रकृति में चाहत है हमें, माने मेरा ये जन्म में अच्छा संसार हो गया तो अगला भी जो जन्म मिलेगा उसमें भी मेरा संसार अच्छा होना चाहिए। यही बात हो गई ना, यही चाहत होगी ना। जब आपकी कृपा से मुझे सार शब्द भी मिल गया, मेरे को धुन भी चलती है, मेरी वो भी आती है। हाँ आपकी कृपा होनी चाहिए। हाँ तो देखो ना, अभी आपने सार शब्द की बात की ना, तो सार शब्द माने क्या? सार शब्द माने ही परमात्मा है। ये परमात्मा का एक स्वरूप है, बराबर, जिसको हम कबीर साहब ये कहते हैं कि एक बिंद होता है और एक नाद होता है, बराबर कि नहीं? यानी दुनिया में परमात्मा को जानने के लिए 2 प्रकार से बातें करते हैं लोग। एक बिंद की बातें करते हैं और एक नाद की बातें करते हैं। बिंद माने ही प्रकृति, या माने प्रकृति से ही परमात्मा की ओर जाना। लेकिन वो हमारे प्रयास से, प्रकृति के ही साधनों से या साधन की सहायता लेने से परमात्मा की खोजबीन करना, उसको हम बिंद वाले कहते हैं। और नाद जो होता है वो तो ऑटोमेटिक होता है, और नाद जो होता है वो परमात्मा का होता है, और वो परमात्मा की ओर से हमारी तरफ। हाँ ये दोनों में फर्क है। देखो बिंद में क्या होता है, बिंद माने प्रकृति, माने प्रकृति से परमात्मा की ओर, बराबर। और नाद माने परमात्मा की, परमात्मा से हमारी ओर, यानी प्रकृति की ओर, बराबर। तो ये दोनों में प्राप्त कौन सा जल्दी हो जाता है? तो ये नाद वाला जो है ना, ये हमें जल्दी प्राप्त हो जाता है। यही वेदों में लिखा था, लेकिन लोगों ने वेदों की बात नहीं मानी, वो प्रणव की बात की। प्रणव माने ही नाद, बराबर। लेकिन नाद जो होता है वो तो उसकी तरफ से आता है। तो हम आदमी है, हम मनुष्य है, तो हमको तो विश्वास नहीं होता ना जल्दी। ऐसा कैसा परमात्मा उसकी ओर से आएगा हमारी तरफ, परमात्मा को क्या पड़ी है, बराबर। इसलिए तो उन्होंने वो प्रणव छोड़ ही दिया और कर्मकांड के पीछे लग गए। कर्मकांड माने भक्ति, पूजा, आरती, बराबर कि नहीं? हाँ तो इसमें ही फंस गए, फिर इसमें तो कुछ मिलता नहीं। मैंने सब छोड़ दिया, छोड़ दी मैंने। मैं कुछ नहीं करती, सिर्फ परमात्मा का ही नाम लेती हूँ, बस वही मालिक है बस।
आपके बात हो रही है, बहुत खुशी हो रही है मेरे को। तो बात ऐसी है, किस्म के परमात्मा ही मिल गया आप गुरु जी। बात बराबर है, लेकिन हम कह तो दे देते कि मैंने छोड़ दिए, मैंने आपके प्रवचन सुने और छोड़ दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके मन से ही वो ऑटोमेटिक निकल जाना चाहिए। यानी आपका मन ही नहीं करना चाहिए तो महत्वपूर्ण है ना, नहीं तो किसी के प्रभाव में आ जाएंगे। दयानंद जी कह रहे हैं ये सब कुछ छोड़ दो, हमने छोड़ दिया, अगला फिर कुछ दिन के बाद कोई और गुरुआ मिल जाएगा और फिर वो कुछ कहेगा, फिर हमने पकड़ लिया। ये बात नहीं, मन से ही जाना चाहिए। क्या बोलते हैं, अंदर से ही हमें वो नहीं करना चाहिए, ऐसा सूचना आनी चाहिए या उसमें हमें आनंद मिलना चाहिए कि नहीं बस अभी नहीं। हाँ बोलो। मैंने गुरु जी कोई गुरु भी नहीं करा आज तक, ना किसी के पास गई मैं। बस मुझे तो आपका ये वीडियो मिल गया, बस यही सुनती रहती हूँ। मेरे को बड़ी खुशी हो रही है आज आपसे बात करके। हाँ तो कैसा है, गुरु आपने नहीं किया तो गुरु ये बिंद की ही बात करते हैं ना, वो नाथ की बात थोड़ी करेंगे। बराबर, वो बिंद की बात करेंगे माने प्रकृति वाली बात करेंगे, संसार वाली बात करेंगे, संसारिक मंत्र देंगे, ये मंत्र ले लो आपका संसार अच्छा हो जाएगा। बराबर कि नहीं, ये कर्मकांड ले लो, ये साधना ले लो, ये ध्यान ले लो, ये इसकी पूजा करो, आरती करो, अर्चना करो, पूजा पाठ करो। तो ये वो तो बिंद वाले है ना, माने प्रकृति वाले है तो प्रकृति की ही बातें करेंगे, माने संसार की ही बातें करेंगे। लेकिन उसमें वो लटका देते हैं कि हाँ ये करने से भी मोक्ष मिलेगा, लेकिन मोक्ष का उसमें दूरवर्णी संबंध नहीं है। मोक्ष उसी से मिल ही नहीं सकता, किसी को मिला भी नहीं है। बराबर, जितने भी संत हो गए उन्होंने कहा है कि मैंने मंत्र का जाप किया तो मुझे ये, वो तो लोगों ने उनके मन से कर दिए कि गुरुआ कोई मंत्र देता है। हाँ मैंने किसी का जाप नहीं करा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। माने ऐसा समझो कि आपका जन्म जो है, आपका जन्म ये मोक्ष के लिए ही हुआ है, ना कि कोई किसी कर्मकांड के लिए हुआ है। माने अगली जो आपको मिलने वाला है वो मोक्ष ही मिलने वाला है, ना कि कोई संसार अलग। बराबर की नहीं, या माने आपको अलग भी अगले जो जन्म होगा तो उसमें आपने संसार की मांग नहीं की है। बराबर, आपने डायरेक्ट संसार के परे विपरीत जो मोक्ष है उसकी मांग की है। पता नहीं, देखो कैसे कहाँ जाएंगे, कैसे परमात्मा ले जाएंगे, हमको यही रहती है वैसे मालिक। देखो सब कुछ अच्छा हो जाता है। जैसे हम बचपन में थे तो तब हम विचार करते थे हम बड़े कब हो जाएंगे, तो सचमुच में बड़ा ये क्या होता है। तो जब हम बड़े हो जाते तब तो हमें लगता है कि अरे वो जो छोटा मैं था ना वो बराबर नहीं था, ये बड़ों में ही मजा है। फिर बड़े हो जाते, संसार करते, बाद में बोलते हैं कि अरे इसमें तो सब दुख ही दुख है, जल्दी से जल्दी ये जाना चाहिए, ये अभी नहीं चाहिए, ये शरीर भी नहीं चाहिए, ये तो शरीर तो मिल गया, वो तो आनंद थोड़ा देता है, 10% आनंद देता है और 90% तो हमें दुख ही देता है, अभी ये छोड़ो झंझट। तो ये बात होती है ना। तो मुझे इतना ही कहना है कि जैसे बचपन में अच्छा लगता है, बाद में हमको वो भी ऐसा लगता है कि नहीं हम कब जल्दी बड़ा हो जाए। तो बड़े हो जाते तो दोनों में जो भी होता है परिवर्तन वो ऑटोमेटिक हो जाता है, या उसके हमें बराबर लत लग जाती है, उसकी हैबिट बन जाती है, तो उसमें कोई इतना दिक्कत नहीं आती। तो ऐसा ही भी है कि परमात्मा जब हमें मिल जाता है तो मर जाने के बाद वो बराबर उसके परम धाम में हमें लेके ही जाता है। उसका सर्टिफिकेट उसने जीते जी दे दिया है ना। बराबर, बस यही मिलना चाहिए। बस दुख तो बहुत पाएंगे हमने यहाँ पर कुटी में, बहुत दुख के सिवा कुछ सुख नहीं मिला। किसी को ही नहीं मिला। थोड़ी शांति है। देखो आपको ही नहीं, किसी को ही भी सुख नहीं मिलता, क्योंकि ये दुखलय है, ये प्रकृति दुख ही देने वाली है। हम तो दुख में सुख ढूंढते हैं या दुख को भी सुख मान लेते हैं, वो बात अलग है।
बराबर। और देखो, हम दुख की भी व्याख्या नहीं कर सकते और सुख की भी व्याख्या नहीं कर सकते। तो ये तो हम मान के चलते हैं, जैसे कोई झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है और उसके सामने कोई महल है बड़ा, बराबर। महल में जो रहता है उसके सामने अगर वो झुग्गी झोपड़ी है तो महल वाला सोचता है कि देखो ये कैसा गरीब है, दरिद्री में जी रहा है, बराबर। और जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है वो सामने महल देखता है तो वो समझता है कि देखो ये कैसा ठाट बाट से मस्त पैकी बंगले में रह रहा है, सुखी है। लेकिन ऐसा है कि ये भी सुखी नहीं है और वो भी दुखी नहीं है, ये तो एक नजरिया है, बराबर। तो दुनिया में जो भी हम दुख समझते हैं वो असल में है सुख ही। कैसे कि अगर हम दुखी नहीं होंगे तो और सुखी होंगे तो फिर मोक्ष की बातें कौन करेगा, परमात्मा की बातें क्यों करेगा, फिर मोक्ष क्यों चाहिए हमें, अगर हम यही सुखी है। लेकिन वो प्रकृति कार्य प्रणाली है, परमात्मा की कार्य प्रणाली है कि हमें इसमें थोड़ा सा 10% सुख मिल जाता है लेकिन 90% दुख मिल जाता है, ताकि 90% में हम परमात्मा की याद करें कि नहीं अब ये प्रकृति नहीं चाहिए, बराबर। तो ही परमात्मा की बातें होंगी ना, तो भी मोक्ष की बातें होगी ना, नहीं तो कौन करने वाला है मोक्ष की बातें भी। तो ऐसा है, आप एक पक्का समझे कि आप अगर कहेंगी कि मुझे मोक्ष मिलना चाहिए, लेकिन मोक्ष यही समझ में नहीं आया कि मोक्ष माने क्या है। बहुत सारे लोग मोक्ष की बातें अलग अलग करते हैं, माने हम आत्मा ही है और आत्मा में ही विलीन हो जाएंगे, माने हम शून्य हो जाएंगे, उसको कोई लोग मोक्ष कहते हैं, बराबर। या कोई परमात्मा होगा उसमें हम विलीन हो जाएंगे, माने हम परमात्मा ही बन जाएंगे। तो ये सरासर गलत है। हम हमारी जगह रहते हैं, परमात्मा की जगह रहते हैं। लेकिन फिर जाने के बाद ये कैसा समझ में आता है, परमात्मा तो कोई मनुष्य स्वरूप जैसा नहीं है ना कि वहां जाएंगे परम धाम में तो कोई परमात्मा पुरुष जैसा होगा, स्त्री जैसा होगा, या कोई बड़ा आदमी होगा, बहुत बड़ा होगा और वो परमात्मा खुद को कहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा माने एक ऐसा वातावरण होता है, माने वातावरण माने आप समझते हो ना, वातावरण जैसे हम ये अभी कैसा ठंडा वातावरण है, ये माहौल अच्छा है, उसको हम वातावरण कहते हैं ना। हाँ, ये माने आजू बाजू वाला परिसर। तो ऐसा है कि जैसे हम गार्डन में जाते हैं तो कैसा हमको लगता है, अच्छा लगता है ना, वहाँ रंग बिरंगी फूले वगैरह होती है, फूल होते हैं, बराबर कि नहीं, हरियाली होती है, कोई कहा पानी होता है, पशु पंछी ऐसे होते, तो कैसा वो माहौल कैसा लगता है हमें, अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है। हाँ, ऐसा ही जब हम परम धाम में जाते हैं तो वहाँ ऐसा माहौल होता है, ऐसा माहौल होता है कि वो माहौल सिर्फ और सिर्फ आनंद देने वाला होता है, और वो भी प्राकृतिक वाला आनंद नहीं, वो परम आनंद होता है। बस उस परम आनंद में हम हमेशा के लिए चले जाते हैं, अनंत काल के लिए चले जाते हैं। तो वातावरण, वो जो वातावरण है वो माने ही परमात्मा होता है, और हम हमारी जगह होते। अगर हम हमारी जगह वहाँ नहीं होंगे तो फिर हम आनंद का कैसा अनुभव करेंगे। आनंद का अनुभव करने के लिए, परम आनंद का अनुभव करने के लिए हमारी तो जरूरत है कि नहीं, मैं की जरूरत है कि नहीं, आत्मा की जरूरत है कि नहीं। अगर हम ही वो परम आनंद हो जाएंगे, पूरे की पूरे परम आनंद में विलीन हो जाएंगे, तो कौन किसका आनंद ले लेगा, क्या आनंद में समझ में आएगा वो कि ये मैं परम आनंद में चली गई हूँ, या ऐसा कैसा समझ में आएगा, नहीं ना। तो आत्मा माने मैं, ये मैं हमारा रहता ही है, मरने के बाद भी हम परम धाम में भी जाते हैं, तो वहाँ वो वातावरण में हम रहते ही है, हम है, हमारा अस्तित्व है, इसीलिए तो हम वो परम आनंद का आनंद उठाएंगे ना। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो परम आनंद भी होगा, क्या होगा, क्या क्या करना है उससे, और वो फिर हमको उसका फायदा भी क्या होगा,
लेकिन ऐसा नहीं होता, हम भी वहाँ रहते हैं, हमारा कभी नाश नहीं होता। जैसा परमात्मा हमारा बाप है, जो मैं अभी वातावरण को बोल रहा हूँ, अभी ऐसा समझो कि वो सुनहरा वातावरण, जैसे सुबह का 5-6 बजे सूरज उगता है ना, तो उसकी जो लालिमा होती है ना, किरणें, लालिमा कैसे होती है, उसी टाइप का वो वातावरण वहाँ होता है। लालिमा होती है, लाइट में जो लालिमा होती है कलर वाली, ऐसा समझो, और उसी में हम रहते हैं। और वो जो लालिमा वाला वातावरण जो है, सुबह वाला वातावरण, तो उसमें से हमको परम आनंद मिलता है, फिर हमको कोई ख्याल नहीं आता, बराबर की नहीं। संसार में तो भी हम रहते हैं, तो अगर पुरुष हो तो स्त्री की आशा करेगा कि मुझे स्त्री चाहिए, स्त्री होगी तो पुरुष की आशा करेगी कि मुझे पुरुष चाहिए, फिर स्त्री पुरुष आ गए तो चाहत उनकी बढ़ेगी, हमें फिर लड़के या लड़की चाहिए, बराबर कि नहीं, यानी संतान चाहिए, ये बढ़ता ही जाएगी कि नहीं संसार। लेकिन वहाँ वो कोई बात ही आती नहीं है। जब वो हम परम आनंद में रहते हैं, डूबे रहते हैं, तो वहाँ ये बातें नहीं होती, क्योंकि जो हमारा आत्मा होता है तो वो कोई स्त्री भी नहीं होता और वो कोई पुरुष भी नहीं होता, बराबर। अभी तो ये हमारा आत्मा को तो ये तो चोला मिल गया है, किसी को स्त्री का चोला मिला है, किसी को पुरुष का चोला मिला है, बराबर कि नहीं। तो ये प्रकृति में आत्मा को चोले का अनुभव है, बराबर। कि ये स्त्री का ऐसा चोला होता है, ये पुरुष का ऐसा चोला होता है, ये बच्चों का ऐसा, तो यहाँ सब कुछ होता है, इसलिए हम संसार कर सकते हैं, बराबर। लेकिन वहाँ जब हम जाते हैं परम धाम में, तो वहाँ बस और माने सिर्फ वही परम आनंद में ही डूबे होते हैं। अगर हम आनंद में हैं तो फिर चाहत किस लिए, फिर चाहत की बात ही नहीं होती ना। जैसे हम वहाँ जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, कैसे रुकावट तो नहीं पड़ेगी जाने में। हाँ, बात बराबर आपने पूछी। ऐसा है कि वो प्रणाली परमात्मा की है। अभी समझो आपको सार शब्द की प्राप्ति हुई, तो आपको मालूम था कि ये सार शब्द ऐसा प्राप्त हो जाएगा। इसके पहले हो गया था क्या? नहीं हुआ था ना, अभी हो गया ना, तो ये माने ये ऑटोमेटिक हो गया ना, परमात्मा की ओर से हो गया ना, आपकी ओर से तो नहीं कुछ हुआ, आपकी ओर से हो गया, माने आपको परमात्मा पहले से ही मालूम है, फिर जो मालूम ही है। आपकी कृपा हो गई हमारे ऊपर। हाँ, तो हमको अगर परमात्मा मालूम है तो फिर उसको क्या प्राप्त करना, जो मालूम है चीज है, तो उसमें क्या बड़ी बात है। हमारे जेब में 2000 रुपए की नोट है, हमको मालूम है, तो उसमें क्या नया बात है तो है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन आपको जो सार शब्द प्राप्त हुआ वो बाद में हुआ ना, बराबर की नहीं, तब आप समझ में आ गया ना, तभी आपने मुझे फोन किया ना, हाँ मुझे सार शब्द की प्राप्ति हो गई। तो ये जैसा हो गया, जीते जी हो गया, तो हम जब जाएंगे, हमारी जब उम्र हो जाती है हमारे प्रारब्ध के अनुसार, तब वो परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, वो हमें बराबर खींच लेता है, उसके परम धाम में हमें लेके जाता है, बराबर। तो प्रकृति जैसा ऐसा कोई गाड़ी वगैरह नहीं आती कि कोई रेलगाड़ी आ जाएगी या हवाई जहाज आ जाएगा या कोई पानी वाला जहाज आ जाएगा या वो पंछी वाला कोई वाहन आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, बराबर। वो एक क्षण में घटना हो जाती है, बस वहाँ फिर हम परम आनंद में ही रहते हैं। तो फिर वो कोई सुध बुद्ध नहीं होती कि मैं मनुष्य थी, मैं स्त्री थी, मैं पृथ्वी पर थी, मुझे बच्चे थे, मेरा संसार था, ये सब हम भूल जाते, बराबर की नहीं। जैसे हम पिछले जन्म में क्या थे हमें याद है क्या? नहीं याद ना। कल क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है इसका याद है क्या हमें? नहीं है ना। हम तो इतना भी कल क्या सुबह खाना खाइए भी भूल जाते हैं। तो बात ऐसी है। हाँ, तो जब हम परम धाम में जाते हैं, उस वातावरण में जाते हैं, बस वही का वही आनंद, हम परम आनंद उठाते हैं, उसी में ही डूबे होते हैं। तो हमें बाद में वाले कोई याद नहीं आता,
कि मैं कहा थी कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ शरीर की बात ही नहीं। शरीर, ये जो शरीर है ना, इसके लिए तो ये संसार बनाया है ना। हाँ जी। वहाँ अगर हमारा शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर शरीर के लिए दूसरों की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन संसार में एक शरीर के लिए दूसरा शरीर चाहिए, जीने के लिए एक दूसरे का सहारा चाहिए। लेकिन वहाँ वो संसार की बात ही नहीं है, वहाँ कोई प्रकृति नहीं है, बराबर। बस वो जो वातावरण मैंने कहा, उस सुनहरे वातावरण में हम भी एक रहते हैं। वो जैसा वातावरण होता है वैसे भी हम उस वातावरण में घुल मिल जाते हैं, और लेकिन हम हमारा परम आनंद उठाते हैं अनंत जन्मों के लिए, अनंत काल के लिए। वहाँ तो जन्म की तो बात ही नहीं, लेकिन अनंत काल माने वो समय कभी खत्म ही नहीं होता, उसको तो हम मोक्ष कहते हैं। कितनी सीधी सी बात है। तो वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ कोई ख्यालात नहीं आएगा, ना आप साई अरुण जी की बात करेंगी वहाँ, ना कोई देवी देवता की तो बात ही छोड़ो, ना कोई संसार की बातें आएगी ही नहीं, आएगी ही नहीं, बराबर। अभी ऐसा समझो, आप 6 महीने की थी, समझो छोटी बच्ची थी, तो आपको याद है कि उस टाइम आप क्या दिमाग में आपकी बातें चल रही थी? है क्या याद है क्या? कुछ याद नहीं होता। जैसे हम बड़े बड़े होते जाते हैं तो पिछला सब हम भूल जाते हैं, छोटी मोटी घटना थोड़ी सी रहती है, लेकिन नहीं। तो वहाँ जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। वहाँ बस परमात्मा माने वो वातावरण और हम, बस दोनों के सिवाय कोई नहीं होता। बाकी भी होते हैं, लेकिन हमें नहीं समझता कि मेरे बाजू में कौन है और उससे क्या करना है। बस हर कोई उस आनंद में डूबा हुआ होता है ना, वो आनंद में डूबा हुआ होता है। जैसे हम पिक्चर सिनेमा देखने जाते हैं तो मूवी में क्या होता है, सब अंधेरा होता है कि नहीं, और हम पिक्चर देखते हैं कि नहीं, उसका आनंद का लेते हैं कि नहीं, आनंद उठाते हैं कि नहीं। तो हमारे बाजू में कौन बैठा है हमें मालूम है कि हमारे रिश्तेदार है, कि तीसरी लाइन में हमारा रिश्तेदार है, कि पिछली लाइन में हमारा कोई दोस्त बैठा है। कोई किसी को लेना देना नहीं है, सब पिक्चर देखने आए हैं, पिक्चर देख रहे हैं, बराबर। और सब अंधेरा ही है ना। तो ऐसा ही वहाँ जब हम जाते हैं, बस उस वातावरण में हम रहते हैं, तो बाजू में है या नहीं है वो भी कोई दिखाई नहीं देता और कुछ नहीं होता, बस हम परम आनंद में डूबे हुए होते। तो इस संसार में हमको लगता है कि कोई हमें दोस्त चाहिए, कोई हमें रिश्तेदार चाहिए, बराबर कि नहीं? हाँ, और संसार में जीने के लिए हमें कोई शिक्षा चाहिए, कोई एजुकेशन होना चाहिए, ताकि हमें नौकरी लग सके, ताकि 4 पैसे आ सके। वहाँ कोई ऐसा संसार ही नहीं है, तो किसी की बात ही नहीं है और किसी का अट्रैक्शन भी नहीं है। यहाँ प्रकृति में हो सकता है हमारे लिए कोई चाहिए, लेकिन वहाँ कोई चाहती ही नहीं होती ना। पूरे तरह से हम शून्य हो जाते, चाहत की शून्य, जो हम कहते हैं ना शरीर की, वहाँ रहते ही नहीं है। बस हम और परमात्मा, बस दोनों ही रहते हैं। परमात्मा का काम वहाँ होता है परम आनंद, बस परमात्मा हमें परम आनंद दे देता है, या वो माहौल हमें उस माहौल में रखता है और हम रहते हैं, फिर आनंद ही वो उपभोगते हैं। तो वहाँ कोई मनुष्य जैसी बात ही नहीं, बराबर। तो वो कोई चिंता मत करना, और जो भी होगा वो परमात्मा उसकी प्रणाली से वो करता है, बराबर। गुरुजी कभी कभी धुन रुक जाती है, कभी आती नहीं है, कभी आती है, 2-3 दिन लगातार आती रहती है। तो उसका ऐसा है, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं रखना। मेन बात होती है, एक बार आ गई ना, बस वो आ गई। माने परमात्मा ने आपका हाथ पकड़ लिए ना, एक बार पकड़ लिए, तो आपको याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, या परमात्मा आपको याद नहीं दिलाएगा कि मैंने आपका हाथ पकड़ा लिया। एक बार पकड़ लिए, हमें समझ गया कि परमात्मा ने मेरा हाथ पकड़ा है, बस वो याद है ना, बस हो गया। इसके मोक्ष के लिए ये एक क्षण ही काफी है। बाकी बातें कुछ नहीं करना कि अभी तो नहीं आ रही है, या आ रही है, या धीरे धीरे आ रही है, खंड खंड में आ रही है, वो अभी बात ही छोड़ दो। आ गई, परमात्मा समझ में आ गया ना, बस परमात्मा की पहचान हो गई ना, बस यही महत्वपूर्ण रहता है मनुष्य जीवन में।
बाकी ज्यादा उसमें सूक्ष्मता में जाने की कोई बात नहीं होती। फिर जो भी देखो, परमात्मा उसके ओर से होकर आया है ना, अभी उसके बाद जो भी करेगा वो करेगा। अगर उसको लग रहा है कभी इसको पहचान देने का, इसको पहचान नहीं देने का, एक बार पहचान हो गई ना और ये समझ लिए ना इसने कि हाँ परमात्मा ऐसा होता है, तो फिर बार बार वो क्यों आपको ये दे देगा? तो वो उसकी प्रणाली है। आपके साथ 24 घंटा आपको उसकी पहचान देना या नहीं देना, उसको लगता है कि नहीं ये मेरा बच्चा होशियार है, इसको एक बार समझ में आया, आ गया, बराबर। बार बार उसको याद देने की कोई जरूरत नहीं है, बराबर। तो ऐसा वो कुछ नहीं होता कि 24 घंटा निरंतर होनी चाहिए, या मेरी हो रही है या किसी की नहीं हो रही है। तो हो रही है बहुत अच्छे, नहीं भी हो रही है बहुत अच्छे, लेकिन दोनों में महत्वपूर्ण क्या है? परमात्मा ने आपका चुनाव किया, परमात्मा होकर आपके पास आया, उसकी परमात्मा ने माने उसकी पहचान दे दी और आपको परमात्मा की पहचान हो गई, माने परमात्मा समझ में आ गया। अभी कोई संशय नहीं है, बस 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 यही होता है, बाकी कुछ नहीं होता, बराबर। कबीर साहब ने यही बोला है, यही तक बोला है, और कबीर बीजक ने ये साफ साफ बताया। हाँ, क्या क्या? परमात्मा की कृपा वर्षा हो गई, परमात्मा मिल गया, आपने मिला दिया, आपकी हमारे लिए तो भगवान हो, आपकी गुरु। तो मुझे इतना कहना है कि आपका भाग्य हो गया, इसलिए परमात्मा ने भी आपका चुनाव किया ना, आपको पहचान लिया ना, बस। अभी बाकी कुछ करना नहीं है। अभी जो भी करेगा परमात्मा करेगा, जो भी कैसा भी रखेगा परमात्मा रखेगा, बराबर। अभी हमारा कुछ लेना देना नहीं। अभी हमको संपूर्णतया हम परमात्मा को अर्पण हो गए हैं, परमात्मा के हो गए हैं, जीते जी हो गए हैं, बराबर। रही मोक्ष वाली बात, तो उसने हमारा अगर जीते जी उसने पहचान ले लिया है, उसकी पहचान हमें दे दी है, उसका अधिकार दे दिया है, उसके परम धाम में जाने का अधिकार उसने हमको बहाल किया है। और फिर वो कैसा लेके जाएगा, वो उसकी प्रणाली उसके पास, बराबर। तो उसका हम कभी ये नहीं करना कि मरने के वो परमात्मा आएगा कि नहीं, अरे वो जीते जी आ गया तो मरना तो बात ही नहीं, मरना तो ये प्रकृति का मरना होता है। मुझे तो गुरुजी कुछ नहीं चाहिए, बस परमात्मा मिल गया, मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत भी कुछ नहीं चाहिए। हाँ, धन दौलत जो चाहिए होती है वो प्रकृति के लिए चाहिए, करना ही नहीं ना, बराबर की नहीं। बच्चे है, परिवार है, ये मैंने सब परमात्मा को समर्पण कर दिया। मालिक तू जाने, बस तू ही तू है। हाँ, अभी कैसा देखो, परमात्मा को समर्पण कर देना माना कोई सब हमारे जो स्टेट प्रॉपर्टी है किसी को दे देना, ऐसा उसका मतलब नहीं होता। माने ऐसा है कि ये जो मैंने कमाया है, हाँ वही मालिक है, वही देखेगा। हाँ, जो मैंने ये जो कमाया है, बच्चों के लिए कमाया है, इस पर तेरा अधिकार है, बस ये तेरा ही है। और हमको ही लेके नहीं आए थे, बराबर। तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाने वाले, जो भी कुछ हमने यही कमाए हैं और यही हम देख रहे हैं, और मरने के बाद ये तो यही पे धरा रह जाएगा, बराबर। तो हमने साथ में कुछ लाया ही नहीं था, यहीं से कमाए और यही रहने जाने वाला है, या बच्चों को जाने वाला है, या आगे कुछ भी हो, वो उसको हमें अंदर नहीं जाना। जो भी होगा वो बराबर प्रकृति नियम से हो जाएगा। लेकिन हम परमात्मा के पास जाने वाले हैं, खाली हाथ जाने वाले हैं, बराबर। पूर्ण रूप से हम निर्मल स्वच्छ बनते जाते हैं। परमात्मा जब तक हमारी जिंदगानी है तब तक हमें इतना स्वच्छ बनाता है, इतना निर्मल बनाता है, और जब हम पूरी तरह से उसके काबिल हो जाते हैं, और वो काबिलियत वही देता है, उसके परम धाम में रहने के काबिल वही हमें बनाता है। हमें कोई एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, करना ही नहीं है। हमें क्या मालूम वहाँ क्या करना है, क्या किया जाता है, वो हमें मालूम है कि नहीं। तो परमात्मा का परम धाम है, तो उसके कोई रूल रेगुलेशन जो भी होंगे वो उसके पास होंगे, वो उसको मालूम है। तो वही, क्योंकि हम बच्चे हैं ना, तो हमको क्या मालूम,
परमात्मा क्या होता है, वहाँ क्या होता है, कैसे वो लेके जाता है, तो वो उसकी जवाबदारी है, उसकी ड्यूटी है, तो उस पर संशय नहीं लेना। बराबर होगा, बराबर होगा। आज तक जो भी हुआ है सब कुछ बराबर हो गया है। हमारे से पहले भी बहुत संत गए हैं, परम धाम में रह रहे हैं। ये तो हम पढ़ते हैं कि नहीं धर्म ग्रंथों में। हाँ, क्या कोई मोक्ष भी गया और वापिस जिंदा भी हो गया? लोग कहते हैं ना कबीर जी आ गए। अभी एक बार कबीर जी आ गए तो उन्होंने आ गए थे 650 बरस पहले, बराबर, तो उनको मोक्ष मिल गया, तो वापिस क्यों आएंगे? वो नहीं आएंगे ना, तो वापिस अवतार लेंगे नहीं। जैसे गुरु नानक देव जी भी आए थे, उनको भी मोक्ष मिल गया, तो वो वापिस आएंगे क्या? तो कोई आदमी का अभी तो ये घोर कलयुग है, तो कोई आदमी बोलते कि मैं ही कबीर जी हूँ, मैं ही गुरु नानक देव जी हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। माने अगर हमने कह दिए कि अरे वो तो कह रहा है कि मैं कबीर जी हूँ, माने कबीर जी को मोक्ष मिला ही नहीं है, ऐसा उसका अर्थ हो गया ना, वापिस वो जन्म ले लिए। तो एक बार मोक्ष लेने के बाद कोई वापिस नहीं आता, कोई अवतार धारण नहीं करता या कोई मनुष्य शरीर में नहीं आता। बराबर, मोक्ष एक भी बार होता है, मिल गया। कबीर जी हो गए, उनको मोक्ष मिल गया, बाकी कभी वो आएंगे नहीं। गुरु नानक देव जी भी के वैसा है, जो भी संत हो गए जिन्होंने भी मोक्ष की प्राप्ति की है, वो एक ही बार होते हैं। मोक्ष एक ही बार मिल जाता है और हमेशा के लिए मिलता है, अनंत काल के लिए मिल जाता है। बराबर। अब मैं तो गुरु जी किसी के देने लेने में भी खूब दान भी करा है, सबका साथ भी दिया, दुख सुख में भी। हाँ, अभी नहीं चाहा। सबको अच्छा ही चाहा, सबका अच्छा हो, सबका भला हो। हाँ, बहुत अच्छे किए। कम से कम देखो, हम तो कोई इतने अमीर नहीं है कि सबको हम बांट सकेंगे, लेकिन मन में तो कह सकते हैं कि नहीं, दूसरों का भी भला हो। मेरा भला हो गया तो वैसे दूसरों का भी भला हो, जगत का कल्याण हो, दुनिया का भला हो। ये तो हमारे मन से, मन के अंदर तो निकल सकता है ना। मन में ऐसी ही दुआ निकलनी चाहिए, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, कल्याण हो, मंगल हो, शुभ हो। बराबर की नहीं? यही भाव सबसे अच्छा है। बराबर, क्योंकि अब हम परमात्मा वाले हो गए हैं, सार शब्दी हो गए हैं, तो हमारा हर सार शब्दी का ऐसा ही भाव होना चाहिए कि सबका भला हो। बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। बोले रखना गुरु जी। हाँ, बहुत कृपा हुई है, आप बनाए रखना अपनी कृपा। हाँ, हमारे लिए भगवान हो, आप भी गुरु जी हो। हाँ, कोई चिंता की बात नहीं। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब। आपको कोटि कोटि प्रणाम।